रामपुर गांव में एक स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। उस स्कूल को भूतिया स्कूल कहा जाता था, इसलिए कोई भी जिंदा पक्षी उस भूतिया स्कूल के सामने से नहीं गुजरता था। जहां दिन के समय में स्कूल पूरे तौर पर खंडर रहता था, वहीं रात होते ही स्कूल के चारों ओर भूतिया चिड़िया की आत्मा की चहल पहल शुरू हो जाती थी। कक्षा के बेंच पर बैठकर दो भूतिया चिड़िया की आत्मा आपस में बात कर रही थी। सुंदरी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। चल जल्दी चल, वरना पूरी कक्षा में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। दोनों भूतिया स्टूडेंट कक्षा से सीधा स्कूल में बने शौचालय के पास पहुंचती है, जिसके बाहर कुर्सी लगाए हुए भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा बैठा हुआ था। जैसे ही टुनटुनी शौचालय की ओर बढ़ती है, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहाँ बड़ी चली जा रही है? क्या तुझे पता नहीं कि इस शौचालय में भूतिया चिड़िया की आत्मा के जाने पर पाबंदी है? मुझे बहुत तेज का प्रेशर आ रहा है, मुझे शौचालय के भीतर जाने दो। चल निकल यहाँ से, मैदान में जा तू शौच करने। जहाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा के लिए शौचालय जाना मना था, वहीं दूसरी ओर सभी भूतिया स्टूडेंट को शौचालय जाने के लिए कर चुकाना पड़ता था। देर रात वो भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा स्कूल की सीमा से निकलकर गांव में बने कड़कनाथ सेठ की हवेली पर आकर कहता है, ये लो मालिक, शौचालय से कुल मिलाकर आज इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरे भूतिया शेर, ऐसे ही मेरे लिए काम करता रहे, मैं तुझे बेशुमार खाने को दूंगा। असल मायने में भूतिया स्कूल और वहाँ बने शौचालय के बाहर बैठे भूत पर भी कड़कनाथ सेठ का कब्जा था। वो भूतिया स्टूडेंट से शौचालय जाने के बदले पैसे लिया करता था। एक दिन की बात है, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, जो उस भूतिया स्कूल की टीचर थी, सभी स्टूडेंट उसके पास शौचालय से जुड़ी शिकायतें लेकर आती हैं। अरे टुनटुनी, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? दिन पर दिन शौचालय के बाहर बैठे भूत की ज्यादती बढ़ती जा रही है। शौचालय एक बड़ी समस्या बन गया है। हम बेबस भूतिया चिड़िया की आत्मा जाए तो जाए कहाँ? फिक्र मत करो, मैं जाकर भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा से बात करती हूँ। ये कहकर वो भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा के पास जाती है। आओ आओ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, तुमने मेरी कक्षा के स्टूडेंट को शौचालय क्यों नहीं जाने दिया? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार के दो मीठे बोल बोलने आई हो, मगर तुम तो लड़ाकू विमान बनी बैठी हो। अरे उन्हें ना जाने दिया तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए शौचालय के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। आइंदा अगर बेहुदगी दिखाई ना तो तुम्हारा सड़ा गला भेजा खोल कर रख दूंगी। ये सुनकर वो अपनी शक्तियों से उसे कमजोर कर देता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, सुनो रुक जाओ, मेरी मदद करो। तभी वहाँ से गुजर रहा बंटी कबूतर रुक जाता है। तभी गांव में रहने वाला मुखिया हरी तोता उसे अपने साथ ले जाता है। अरे वो चिड़िया कौन थी जो मदद के लिए पुकार रही थी? अरे वो चिड़िया नहीं थी, बल्कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा थी। और जिस जगह वो खड़ी थी वो एक भूतिया स्कूल है, जहाँ भूतिया स्टूडेंट का साया मंडराता है। वैसे आप कौन? मैं एक शिक्षक हूँ जो सरकार की ओर से इस गांव में भेजा गया हूँ ताकि स्कूल में बच्चों को शिक्षा का प्रसार हो। रामपुर गांव में कभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हमारे गांव में केवल वही इकलौता स्कूल है जिस पर भूतिया स्टूडेंट का साया मंडरा रहा है। उस स्कूल के शौचालय के बाहर एक भयंकर भूत बैठता है और जो वहाँ के भूतिया स्टूडेंट से शौचालय जाने के लिए कर मांगता है। उस भूत की भाग दौड़ कड़कनाथ सेठ के हाथ में है। उस भूत के जरिए कमाई करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो। इसके बावजूद भी आप सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम सबको साथ मिलकर उस शख्स का बहिष्कार करना चाहिए। ये गांव के बच्चों के बेहतर भविष्य का सवाल है और उन भूतिया स्टूडेंट के इंसाफ की लड़ाई भी है। ये कहकर वो सब पक्षियों के साथ कड़कनाथ सेठ की हवेली पर जाता है और उसे पुलिस की धमकी देता है, जिसे सुनकर कड़कनाथ सेठ डर जाता है और कहता है,
रुको, मैं बताता हूँ। मैंने शौचालय के नींव के नीचे अपने आदमी को मारकर उसे गाड़ा है, जिसके बाद मैंने उसे भूत बनाकर शौचालय पर छोड़ दिया है। अगर वो शौचालय नष्ट हो जाए तो वो भूत मर जाएगा और सभी भूत या स्टूडेंट भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर सब मशाल लेकर जैसे ही शौचालय में आग लगाते हैं, ये क्या हो रहा है? मैं जल कैसे सकता हूँ? ये कैसे संभव है? भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा जलकर राख हो जाता है। भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा की खत्म होने के बाद भूतिया स्कूल के सभी भूतिया स्टूडेंट को भी मुक्ति मिल जाती है। शौचालय के खात्मे के साथ सभी भूतों का साया गायब हो जाता है। बंटी कबूतर के साहस के चलते आज उस स्कूल में एक नहीं बल्कि 2 शौचालय हैं। अब स्कूल के स्टूडेंट चिड़िया को शर्मिंदगी नहीं सहनी पड़ती।